आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 7 जो कि है डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर हम उसे बोलेंगे जो किसी भी लीगल एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी एलएलपी में। जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है उसे मिलता है डीपीआईएन। डीपीआईएन बोले तो डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। देखिए, जैसे कि हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमें क्या मिलता था, रोल नंबर। वैसे ही जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है उसे क्या मिलता है, डीपीआईएन। ओके, तो किसी भी एलएलपी में मिनिमम एंड मैक्सिमम दो ही डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है, न दो से ज़्यादा हो सकता है न दो से कम हो सकता है। और उस दो डेजिग्नेटेड पार्टनर में वन मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक इंडियन रेसिडेंट होना ही चाहिए। तो इंडियन रेसिडेंट समझ लेते हैं क्या होता है। इंडियन रेसिडेंट अ पर्सन हु स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 120 डेज। अभी जो साल चल रहा है, जो ईयर चल रहा है, इसे पिछले वाले वर्ष में जो भी व्यक्ति इंडिया में 120 डेज तक रहा है उसे बोलेंगे इंडियन रेसिडेंट। इफ़ इन एलएलपी ऑल पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, यदि कोई भी एलएलपी में जितने पार्टनर है ना उस एलएलपी में सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेट हो, तो हम क्या करेंगे, 2 इंडिविजुअल नॉमिनी आर अपॉइंटेड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। दो इंडिविजुअल को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। नॉमिनी, दो इंडिविजुअल नॉमिनी को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर के रूप में। ओके, अब बढ़ते हैं कंडीशन की तरफ जो कि अमेंडमेंट में आया है। और ये अमेंडमेंट किसके द्वारा हुआ है, एमसीए के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा ये अमेंडमेंट हुआ है। कब हुआ था, 13 अगस्त 2021 को। ओके, अब इफ द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, यदि कोई इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट हम उसे बोलेंगे जिसमें एलएलपी का डिटेल्स हो ना, उसे हम बोलेंगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। आगे फिर बताने वाला हो डिटेल्स में इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के बारे में। अभी आप इतना समझ लीजिए कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में एलएलपी का डिटेल्स होता है। ओके, तो देखिए इसमें क्या क्या बोला है, स्पेसिफाई हु आर डेजिग्नेटेड पार्टनर, सच पर्सन शुड बी डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिक किया जाता है कि कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर है। ओके, और दूसरा पॉइंट बोला है ईच ऑफ द पार्टनर फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑफ एलएलपी टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर, इट स्टेट इन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। हर पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है एक पार्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए। और ये कहाँ लिखा होना चाहिए, ये कहाँ लिखा होता है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिखा होता है। ओके, एनी पार्टनर में बिकम डेजिग्नेटेड पार्टनर बाय इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट के अनुसार कोई भी पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है। एंड पार्टनर में सीज टू बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, कोई एक पार्टनर को सीज कर देते हैं कि ये डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बनना चाहिए। जिसे हम सीज करेंगे वो उसका भी कंसेंट होना चाहिए। कंसेंट बोले तो मंजूरी होना चाहिए कि वो भी चाहता हो कि मैं भी ना बनूं, मेरे को बनना ही नहीं है ऐसा। ओके, और उसके बाद है एनी इंडिविजुअल शैल नॉट बिकम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर इन एलएलपी अनलेस ही हैज़ गिवन प्रायर कंसेंट। अगर कोई पार्टनर अपना प्रायर कंसेंट नहीं दे तो हम उसे डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बना सकते। डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाने के लिए उसका भी प्रायर कंसेंट होना ज़रूरी है, उसका भी मंजूरी होना ज़रूरी है। ओके, उसके बाद है एवरी एलएलपी शैल फाइल विद द रजिस्ट्रार इज गिव प्रायर कंसेंट फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर विद इन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। क्या बोला है कि कोई भी पार्टनर आता है ना कोई भी एलएलपी में, तो 30 दिन के अंदर उसे क्या प्रायर कंसेंट देना पड़ता है कि वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहते हैं। उसके बाद है एनी इंडिविजुअल मस्ट सेटिस्फाई ऑल कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट विच वाज रिक्वायर फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर। हर एक इंडिविजुअल को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जितने भी रिक्वायरमेंट है ना एलएलपी के लिए, मीन्स डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए, वो क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। ओके, यदि नहीं करेगा तो डेजिग्नेटेड पार्टनर वो नहीं बन सकता, वो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म में जैसे कि लिखा गया है ये ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा ही करना पड़ेगा। ओके, और अभी हमने जितने भी पॉइंट पढ़े हैं उसे एक बार समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में
ये कि ये पर्सन क्या बन सकता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है, स्पेसिफिक पर्सन। सेकेंड पॉइंट में पढ़ा था हर पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है एक पार्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए। थर्ड पॉइंट में पढ़ा था कोई एक पार्टनर को सीज कर दिया जाता है, आने वाले नेक्स्ट एग्रीमेंट तक ये डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता। और फोर्थ पॉइंट में है अगर वो प्रायर कंसेंट दे तो ही उसे हम डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते। और फिफ्थ पॉइंट है 30 दिन के अंदर कोई भी पार्टनर एलएलपी में आता है तो क्या देना पड़ेगा, उसको मंजूरी देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा। ओके। और सिक्स्थ पॉइंट में है डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल करनी पड़ेगी, जो भी रिक्वायरमेंट है ना वो सारा का सारा फुलफिल करना पड़ेगा डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए, तभी वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। एंड कोई भी सुझाव मेरे को देना चाहता है कि सुधार करना चाहिए कुछ भी, या आपको जैसा भी लगे वो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच आपने इतना टाइम देने के लिए।